आप प्रांजल, कल के सत्संग का सार सुना दो। नारायण सुनाओ। नारायण। नारायण। संसार के प्राणी पदार्थों को ही हमने अपना जीवन मान रखा है। वो अपना जीवन है जो सभी का हो सकता है। उसकी प्राप्ति प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग से होती है। जीवन यानी जो हमसे कभी बिछड़ता नहीं, वो अपना है जिसमें दुख नाम की चीज नहीं है, और उसकी प्राप्ति में हम सब स्वाधीन हैं। ये जीवन परिस्थिति के सदुपयोग से मिलता है। अनुकूल परिस्थिति आए तो सेवा कर दो, प्रतिकूल परिस्थिति आए तो सब प्रकार की इच्छा का त्याग करें, क्योंकि किसी इच्छा के कारण ही पाप हुआ है, इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति आई। यही परिस्थिति का सदुपयोग है। वो जीवन कहीं और नहीं है, वो हमारा खुद का स्वरूप है, आत्मा है जो स्वतः प्राप्त है। पर अनुभव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम उसे ढूंढते हैं संसार के धन में, परिस्थिति में। ये संसार की वस्तुएं केवल मिलते हुए दिखते हैं और पलक झपकते ही बिछड़ जाते हैं, जिससे हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। वो जीवन है, और वो हमें मिल सकता है परिस्थिति के सदुपयोग से। कामना पूर्ति हमारे वश में नहीं है, पर अचाह होने में हम सब स्वाधीन हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप पूर्ण है, और पूर्णता में कभी अभाव नहीं होता। हमने नष्ट होने वाले शरीर को अपना मान लिया, इसलिए उसके आवश्यकताओं को भी अपना मान लिया। यदि कामना रखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलना प्रारब्ध के अधीन है। चाहने से कुछ नहीं होता, उससे दुख ही मिलता है। हमें गंभीरता से विचारना चाहिए कि क्या कामना रखने से मुझे लाभ है? वास्तव में कोई लाभ नहीं है, पर नुकसान इतने हैं कि गिन भी नहीं सकते। जीते जी तो अशांति दुख में रहते हैं, और मरने के बाद भी नरक नीची योनियों में जाना पड़ेगा। तो उस कामना का क्या फायदा? इसलिए कामना का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। नारायण 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 नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आज शुक्रवार है तो कहानी सुनाएंगे। तो रामनारायण जी तो सुनाएंगे ही। उसके अलावा हम में से भी जिनके पास शिक्षाप्रद अच्छी कहानियां हो, वो भी अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, वो भी सुना सकते हैं। इससे पहले हम लोग गीता जी का शुद्ध पाठ कर लेते हैं। आज छठे अध्याय का 33वां श्लोक है। श्लोक संख्या 33। अध्याय 6। अर्जुन उवाच। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। हाँ, मोनिका बोलिए। प्रणाम। प्रणाम। अर्जुन उवाच। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। ठीक है, बहुत अच्छा। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण। अर्जुन उवाच। योऽयं योगस्तवया प्रोक्तः साम्येन साम्येन मधुसूदन, यतेषाहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं सित्राम् प्रीति। सथिराम्। नारायण नारायण जी से प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एस्याहं न पश्यामि
चंचलवात स्थितिम स्थिराम। नारायण नारायण। एक तो तय पूरा बोलना है, एतस्याहम है, एतस्याहम नहीं है, तय जी। पूरा है। और दूसरा एतस्याहम्। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, ये नीचे वाली लाइन दोबारा बोलिए। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, लय भी पूरा बोलना है। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। हाँ, अब ठीक। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। कमला देवी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। कमला देवी। क्या करूं। अर्जुन वाच हाँ, योऽयं योगस्त्वा प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलतां स्थितिं स्थिराम्। यो यम योग त्वा बोला है, ये त्वया है, दोबारा योऽयं बोलिए। योऽयं योगस्त्वा त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलतां स्थितिं स्थिराम्। चंचलत्वाम नहीं है, चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। त्वा स्थितिं स्थिराम्। ठीक है। गायत्री। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। यो यो अयं योगस्तवया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। ये नारायण नारायण। यो अयम नहीं बोलना है। ये जो बीच में एक अंकोड़िया दिया हुआ है, ये बोलने हाँ, का नहीं होता है, ये अच्छा। बोलने का नहीं होता है। इसको सीधा योयम बोले आप। योऽयं हाँ, यो योऽयं अयम नहीं योगस्तव बोले। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलवा स्थिति स्थिराम्। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। हाँ, चंचलवा चंचलवा स्थिति स्थिराम्। चंचलवा नहीं है, चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। चंचलत्वा चंचलत्वा स्थिति स्थिराम्। ठीक है। रेखा। नारायण 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 नारायण। नारायण। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। अर्जुन उवाच यूयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। नारायण नारायण। सुलोचना। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। अर्जुन वाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। ज्योति अग्रवाल। राम राम प्रणाम। अर्जुन प्रणाम। उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्यां न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। ठीक है, अच्छा। तो अभी
हम लोग कहानी सुनेंगे। राम नारायण जी कहानी सुनाइए, और फिर और जिन जिन के पास कहानी है वो एंड्रेज करना, तो फिर उनसे भी सुन सकते हैं। हाँ सुनाइए। प्रणाम भगवान। प्रणाम। कहानी का शीर्षक है संवेदनशीलता। 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 जी। मोहन काका डाक विभाग के कर्मचारी थे। बरसों से वे माधोपुर और आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधोपुर के करीब का ही गांव का था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, पोस्टमैन आया है। अंदर से किसी लड़की की आवाज आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती। काका ने मन ही मन सोचा। अरे बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर मिलेगी। काका गुस्से में आकर के बोले। अंदर से आवाज आई, अभी आई जी। काका इंतजार करने लगे, पर जब 2 मिनट बाद भी कोई नहीं आई तो उनके सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करो, और भी चिट्ठियां पहुंचानी है। और ऐसा कहकर के काका दरवाजा पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्हें अपनी अधीरता पर खूब शर्मिंदगी हो रही थी। लड़की बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने आने में देर कर दी। बताइए हस्ताक्षर कहाँ करने हैं। काका ने हस्ताक्षर कराए और वहां से चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर उसी पते की चिट्ठी मिली। इस बार भी सब जगह चिट्ठियां पहुंचाने के बाद वे उस घर के सामने पहुंचे। चिट्ठी आई है, डाकिया आया है, हस्ताक्षर की भी जरूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं। काका बोले, नहीं नहीं रुकिए, मैं अभी आई। लड़की भीतर से चिल्लाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। काका, लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए आपका तोहफा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली। डाकिया बोला, इसकी क्या जरूरत है। काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले, इसकी जरूरत नहीं है। लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर पर जाकर ही खोलना। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या चीज है। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पल थी। काका बरसों से नंगे पांव चिट्ठियां बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि बच्चे ने उन्हें चप्पलें तो दी, पर वे उसे पैर कहाँ से लाकर देंगे। दोस्तों, संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। दूसरों के दुखों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। जिस बच्ची के खुद के पैर न हो, उसकी दूसरों के पैरों के प्रति संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आइए हम भी अपने समाज, अपने आस पड़ोस, अपने यार मित्रों, अजनबियों सभी के प्रति संवेदनशील बने। नारायण नारायण। वाह वाह, बहुत ही करुणा युक्त एक कहानी है। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए।
और ये आपको पढ़ते हुए भी आंसू आ रहे होंगे। तो ये वास्तव में ये मानवीय संवेदना जो है ये बहुत ही बड़ा गुण है। ये भगवान का दिया हुआ एक हमारे सब लोगों के लिए एक तोहफा है कि हमारे अंदर मानवीय संवेदना हो। और मानवीय संवेदना से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अब उस लड़की ने अपने उसको पता है कि पाँव का कितना महत्व है। तो जिनके पाँव है उनके पास चप्पल नहीं है। तो उसने कितना गंभीरता से सोचा कि काका बिना चप्पल घूम रहे हैं, तो अपने पास व्यवस्था है तो अपने इनको चप्पल दें। अब काका उनको पाँव तो नहीं दे सकते, लेकिन वो तो उनको चप्पल दे सकती है। पर दोनों में मानवीय संवेदना है, इसका महत्व है। अब वो काका है जो पहले उसने देरी की तो काफी उन्होंने गुस्सा किया, लेकिन जब देखा कि इस बेचारी के पाँव ही नहीं है तो उनको मन में कितनी वेदना हुई। और उससे भी अधिक संवेदना उस बच्ची में थी कि उनको नंगे पांव देख करके और उसने ये सोचा कि मैं इनको चप्पल दूं। तो ये भगवान की तरफ से दिया हुआ मानव को एक बहुत बड़ा उपहार है। इसका यदि उपयोग करें तो हम सब में परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। और भगवान तो ऐसे लोगों के लिए साफ साफ कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। वो एव भगवान ने लगाया, माम एव, मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो कौन की सर्वभूति ते रता, जो सबके हित में जिनकी प्रीति है ऐसे। तो ये बहुत ही कहानी संवेदनशीलता इसका शीर्षक भी है, और संवेदनशीलता हम सब के लिए एक पाठ भी है जी। और कोई कहानी सुनाना चाहे तो सुना दें, और हाथ खड़ा कर देंगे तो मैं उनको फिर बोलने के लिए अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। और अगर नहीं है किसी के पास कुछ भी तो फिर हम लोग कीर्तन करते हैं। तो हरिओम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब। नहीं, भगवान का कीर्तन सुना दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मोनिका क्या बोलती है पहले पूछते हैं। हाँ मोनिका। हाँ, एक सेकंड। हाँ जी, एक्चुअल में मैं कुछ नहीं, कहानी सुन के बहुत ऐसी फीलिंग आ रही थी। बहुत अच्छी कहानी सुनाई। हाँ जी, हाँ जी। ये हम लोगों के सिलेबस में थी, ये हम पढ़ते थे ना स्कूल में, तब हमारे स्कूल में थी। हाँ, जी अच्छा जी, अच्छा, वाह। हिंदी की किताब में थी ये, जब उस टाइम पे हमारे। हाँ जी हाँ, मैंने ये कहानी सुनी हुई है, लेकिन अभी सुनी तो मुझे एकदम नई जैसी लगी। और बड़ा ही उसमें एक मन में एक बड़ा आनंद सा हुआ कि देखो भगवान ने हमको ये एक ऐसा तोहफा दिया है कि हम किसी का भी उपकार कर सकते हैं, हमारा हृदय द्रवित हो जाता है। तो ये मन में आई बात। जी जी। सविता जी, आप, मोनिका, आप कोई कहानी बोल रही हैं क्या? आ, जी, मुझे कहानी ऐसे लिखी हुई नहीं है। जैसे बोलते हैं ऐसे बोल सकती हूँ, पढ़ना तो हाँ नहीं। जी। हाँ, बोलिए बोलिए। आ, एक कहानी है। शीर्षक तो ये कि किसकी बुराई है इसमें, ये देखना हमें कि बुराई नहीं करनी।
जी तो जी एक राजा एक ब्राह्मण भोज कर रहा था, काफी सारा उसने खीर वीर बनवाई। तो हाँ संजोग से ऐसा हुआ कि एक सांप, एक चील जा रही थी सांप को लेके। तो वो जो सांप को उसने वो खीर में डाल दिया। जी जो खीर बन रही थी उसमें वो सांप को चील ने डाल दिया। अब बहुत सारे जो ब्राह्मण खाना खाने बैठे, तो वो जहरीले सांप की वजह से खीर जहरीली हो गई। तो जब उन्होंने भोजन किया तो वो सब ब्राह्मण नहीं रहे, मतलब मर गए। ठीक है। हाँ तो उसके बाद दिनों बाद में राजा ने फिर एक बार खाने पे कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और बोला कि आप सब लोग आए आए का। तो जब कुछ ब्राह्मण राजा के यहाँ खाना खाने जा रहे थे, तो जो गांव की लेडीज थी, तो वो बोल रही थी, आप उन राजा के घर पे खाना खाना जा रहे हो जिनके यहाँ पहले इतने ब्राह्मण को भोजन करने के दौरान मर गए थे, आप वहीं जा रहे हो। तो उसी दौरान फिर ये कहानी तो इस तरह से है। तो जब वहां पे चित्रकेतु जी जो हैं यमराज जी के पास बैठे हैं, वो पूछते हैं कि वो जो ब्राह्मण मरे उसमें राजा दोषी है या चील दोषी है या सांप दोषी है, बताइए कौन दोषी है, किसको मतलब इनका पाप लगेगा ब्रह्म हत्या का। जी जी, तो ये प्रश्न मैं भी रख देती हूँ सबके सामने, किसको लगेगा। सुनी हुई होगी कहानी जिनको, तो वो तो बता देंगे। जी। हाँ, ये तो बहुत कठिन है डिसाइड करना। नहीं नहीं डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ जी मोनिका बहन की कहानी में हम थोड़ा सा वास्तविकता से जोड़ देते हैं। हाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 17वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये कहानी का जिक्र है। जी कलयुग को परीक्षित ने जब जान से मारने की व्यवस्था कर दी थी, तो उसने क्षमा याचना में जो चार मांगे थे स्थान, और पांचवा स्थान एक और भी उसको मिल गया। तो उसमें चुगली करने वाले को जो सजा मिलनी चाहिए, वो पाप करने वाले को भी सजा उतनी मिलती। तो जी क्या हुआ कि एक साधु उस गांव में आया और राजा के यहाँ निमंत्रण मिला था खाने के लिए। तो और ये जो मोनिका जी ने बताई ना कि किसी के ऊपर सजा नहीं निर्धारित हो पाई कि इसका पाप का प्रायश्चित चील को मिले कि सांप को मिले कि राजा को मिले कि जो बनाने वाले बावर्ची थे उनको मिले, किसको सजा मिले। तो धर्मराज के यहाँ ये मामला फंस गया। तो वो केस पेंडिंग पड़ा रहा। तो जब वो जी बाबा जा रहे थे राजा के यहाँ खाने के लिए, तो एक औरत उसी मोहल्ले की निकली, बोली बाबा कहाँ जा रहे हो। तो बोले आज राजा के यहाँ मुझे भोजन का प्रसाद है। अरे बोले वहां तो जो खाता है मर जाता है, बाबा बाबा तो विशेष करके मर जाते हैं। तो आप जाओ, जैसी आपकी मर्जी हो। बस इतने में फाइल वहां धर्मराज के यहाँ पूरी हो गई। क्या कि इसने जो चुगली की यही जिम्मेदार हो गई। तो कहते हैं कि अधर्म से बढ़ के चुगली वाले भी उतने के पाप के भागी होते हैं। जी प्रणाम। जी 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 बिल्कुल, ये यही था कि वो जो लेडीज गांव वाली मना कर रही थी ना कि क्यों जा रहे हो वहां, तो वही वही जो इन्होंने वो दोषी हो गई। हाँ, मतलब निंदा करने वाले को उतना ही पाप लग जाता है जितना जिसने पाप किया है। जी जी, जी इसलिए तो निंदा ये से बचना चाहिए। हाँ, तो जो इसकी हमारे शिक्षा, 16वें हाँ अध्याय, जी 16वें अध्याय में जो है शिक्षा, ना आर्जवम, हाँ वो सब याद करके तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ तो अर्जुन, पेशुनम, आर्जवम पेशुनम वाला जो श्लोक है ना, जी जी। वो बिल्कुल तो याद किसी आया में आपकी दोष बात। दृष्टि करना, किसी की निंदा करना, ये इससे बचना चाहिए। आज की इस कहानी का ये शीर्षक है। सविता जी बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब एक छोटी सी कहानी है। हाँ कहिए। शीर्षक है नथनी। जी एक बार कबीरदास जी हरि भजन करते एक गली से निकल रहे थे। उनके आगे आगे कुछ स्त्रियां जा रही थी। उनमें से एक स्त्री की शादी कहीं तय हुई होगी, तो उसके ससुराल वालों ने शगुन में एक नथनी भेजी थी।
वह लड़की जी अपनी सहेलियों को बार बार नथनी के बारे में बता रही थी कि नथनी ऐसी है, नथनी वैसी है, ये खास उन्होंने मेरे लिए भेजी है। बार बार बस नथनी की ही बात कर रही थी। उनके जी पीछे चल रहे कबीर जी के कान में सारी बातें पड़ रही थी। तेजी जी से कदम बढ़ते कबीरदास जी उनके पास से निकले और कहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने उनको दिया विसार। सही तो बात सोचिए, है। यदि नाक ही ना होती तो नथनी कहाँ पहनती। हाँ सही यदि बात है। जीवन में यदि जीवन में हम भी करती है, जीवन में हम भी करते हैं। भौतिक वस्तुओं का तो हमें ज्ञान रहता है, परंतु जिस परमात्मा ने ये दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है और इस शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं, सभी रिश्ते नाते सब दिए हैं, उसी को याद करने में हमारे पास समय नहीं होता है। नारायण नारायण। सही, आपने बहुत अच्छी कहानी बताई कि नथनी तो दी है वो पति ने, लेकिन आ, नाक किसने दिया है उसकी उसको तरफ हमारी विचार। दृष्टि नहीं है। जी। ठीक है ज्योति, बोलिए क्या बोल रहे हैं? महाराज जी, ये जो पहले जो कहानी हुई थी इसमें एक ये कंफ्यूजन हो गया कि हाँ जिसने बोलिए। उस ब्राह्मण को आगाह किया था वो कोई चुगली थोड़ा ना कर रही थी, वो तो उसको आगाह कर रही थी कि पहले इतने ब्राह्मण मारे जा चुके हैं। तो ऐसा तो हम डे टू डे लाइफ में करते ही है कि जहाँ पे कोई खतरा होता है तो हम बोलते हैं कि भाई वहां पे ये खतरा हुआ हुआ है। इसको चुगली क्यों बोला गया? हाँ तो इसमें उसमें थोड़ा कहानी कहने में गलती हो गई। वो उसने निंदा करी थी कि ये जो राजा है ना, ये दिखावा करता है, और पहले भी इतने हाँ। ब्राह्मणों को हाँ इसने जहर जहर खिला दिया, और जहर से इसने इतने ब्राह्मण मार दिए। इस तरह से उसने राजा को बुरा बताया था। हाँ, तब तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये लगा कि वो तो आगाह तो किया था, ऐसे तो हम भी हाँ लोगों को आग वो खतरे के तो बारे में कहानी आगाह। कहने में जरा भूल हो गई। कहानी इस तरह थी कि भाई उसने वो राजा से ईर्ष्या करती थी, तो बोला कि ये राजा अपने मान बढ़ाई के लिए लोगों को निमंत्रण तो देता है, लेकिन पहले इसने जहर दे करके इतने ब्राह्मणों को मार दिया था। हाँ हाँ, ठीक तो है ठीक वास्तव है। में उस लेडी को ये बात पता करनी चाहिए थी कि वास्तव में ये जहर किसने दिया होगा, राजा ने दिया या और किसी के कारण हुआ। उसने बिना कुछ पता किए ईर्ष्यावश राजा की निंदा कर दी, इसलिए हाँ, तो उसको। एक शिक्षा ये ले सकते हैं कि कभी भी कुछ भी बोलने के लिए, बोलने से पहले किसी के बारे में वो सत्यापित कर ले हम, कि अगर आपको नई आइडिया है तो आप हाँ सत्यापित भी करना चाहिए। और अगर पता लग जाए कि इसकी ही भूल थी, तो भी उसके बारे में दूसरों को उसके निंदा करते हुए नहीं बोलना चाहिए। और आगाह करने की दृष्टि से अगर कहे तो उसमें कोई हाँ पाप नहीं है। डॉक्टर साहब हाँ, प्रणाम। ठीक ठीक। प्रणाम। हाँ, एक लाइन इसमें जोड़ने का समय है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, ये जो पर निंदा है, इसको रामचरितमानस में किस स्थान पर रखा गया है कि एक होता है पाप, एक होता है महापाप, और एक होता है अघ। अघ, अघ। तो जी पाप कर्मों का फल तो शरीर पे भोग करके आदमी काट सकता है, जी लेकिन महापाप कहाँ होता है? संतों की निंदा, तीर्थों में गलत काम कर देना, ये जो जघन्य है, तो इसको महापाप कहते हैं। तो ये जल्दी कटता नहीं है। लेकिन आग जो है, ये वज्रलेप होता है, वज्रलेप, ये तीसरे कैटेगरी का है। तो जी काकभूषुंडी कहते हैं कि पर निंदा सम अघ न गरीसा। हे गरुण जी, पर की निंदा करने वाले का अघ कभी कटता ही नहीं है, इतना बड़ा होता है पर निंदा का। तो उस स्त्री ने उस राजा की निंदा की बिना कारण के, क्योंकि ये तो ब्राह्मण जा रहा था भोजन करने, तो इसको तो न जहर मिलना था न जहर देने की बात थी, केस तो पुराना था। लेकिन उसकी निंदा जो कर दी आपने जो बताई, वो इसके लिए चुगली का कारण बना। जी। जी जी जी। तो आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि चाहे किसी ने किसी कारणवश किसी के द्वारा कोई अगर गलत काम हो भी गया,
तो दूसरे को उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? तेरे बावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भुवन गुआर। अपने अपना जीवन शुद्ध कैसे हो, इसकी तरफ हमारा ध्यान देना चाहिए, न कि परदोष दर्शन की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो ये आज की ये तीनों ही कहानियां बहुत ही काम की है, और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि ये आज का शुक्रवार का दिन हमारा कहानी का होता है। तो आगे से भी शुक्रवार के दिन और भी दूसरे भाई बहन कोई अच्छी कहानियां मिले, शिक्षाप्रद कहानियां मिले, जैसे रामनारायण जी ने बताई संवेदनशीलता, और जैसे मोनिका जी ने बताई निंदा करने से मनुष्य को पाप लगता है, और जैसे ज्योति जी ने बताई, तो ये जो जो भी हम सुनते हैं, इससे हमारे जीवन पे इसका असर होता है। तो इसलिए शिक्षाप्रद कहानियां हैं, वो हमें कहनी चाहिए, सुननी भी चाहिए, और उन पर उनमें से जो शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में लेना चाहिए। बहुत अच्छा है। अब समय भी होने ही वाला है, थोड़ी देर के लिए हम सभी लोग मूक सत्संग करें। मेरे मन में आई थी कि प्राय प्राय मूक सत्संग के लिए कुछ सेकंड ही मिलते हैं, तो 2-3 मिनट तो मिलने ही चाहिए। तो भगवान ने आज तो ऐसी व्यवस्था की है कि अभी 2-3 मिनट बाकी हैं। आगे भी मेरा यही विचार है, 2-3 मिनट पहले ही इसको बंद किया जाए, ताकि मूक सत्संग है ये परमात्मा की प्राप्ति का बहुत ही सुगम और तत्काल प्राप्ति का उपाय है। क्योंकि जब हम बाहर भीतर से मूक हो जाते हैं, तो हमारी स्थिति स्वतः ही आत्मा में होती है। तो इसलिए इसको ध्यान योग में 6ठे अध्याय में बताया भी है, और इसके बारे में गीता में विशेषता से बात कही गई है। न किंचित अपि चिंतयेत, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। अपने आप आत्मा में स्थित होकर के फिर कुछ भी चिंतन ना करे। तो इसमें परमात्मा की आत्मा की अनुभूति है, वो बहुत ही शीघ्र होती है। नारायण।